हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वही क्लास 10th में अनसोल्ड पढ़ रहे हैं हम। सेट नंबर 4 2020 822 एमजेड। देखिए, आप किसी भी अनसोल्ड में 822 एमजेड देख करके अपना सेट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं। एक मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई दी क्या ज्ञात करनी है? 12 मीटर। बनाते हैं। हमारे पास में एक मीनार है ए बी। आप इसको इस तरह से बनाएंगे। ए बी एक मीनार है। हमने ए बी एक मीनार बना ली। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। h मीटर। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर हमने मान ली। ठीक है, चलिए अब ये बोल रहा है एक मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो ए बी हमने मान लिया। ए बी एक मीनार है। अब हम क्या करेंगे, आप इस तरह से बना देंगे। ए बी, इसको आप मान लेंगे सी, इसको हमने मान लिया बिंदु डी। ठीक है, अब आप मान के चले एक सरल रेखा में सी से बी तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 9 मीटर है। कितनी है? 9 मीटर है। ये हमने मान लिया। और एक ही सरल रेखा में डी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है। कितनी है? 16 मीटर। ये होगी वही 16। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों कोण जो बना रहे हैं एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये कोण 90 माइनस थीटा है। क्या है? ये कोण 90 माइनस थीटा है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? थीटा। मतलब पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। इस तरह से 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, दोनों कोणों को जोड़ने के बाद में आपका 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखेंगे, 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब जिन दो कोणों का योगफल आपका 90 डिग्री प्राप्त हो उसको आप पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर हमने मान ली। अब हम क्या है, एक सरल रेखा में C से B तक हमने 9 मीटर दूरी मान ली जिसका कोण थीटा बनाता है। अगर B से B तक की डिस्टेंस हमने मान ली 16 मीटर। ये 9 मीटर मानी थी, ये 16 मीटर मानी नहीं, ये दिया है। ठीक है, ये 16 मीटर। तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा, ये थीटा, या हम इसको थीटा मान सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा मान सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए भैया इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है। माना ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है। हमने मान लिया। तो अब आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी लेकर चलेंगे। तो लिखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ये हो गया tan थीटा। मतलब tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो मैं लिखूंगा tan थीटा, tan थीटा बराबर h बटे 9। tan थीटा बराबर h बटे 9। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट में लिखिए। tan थीटा बराबर h बटे 9। अब लेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में। लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में। तो रखेंगे
क्या tan, देखिए लंबटे आधार होता है tan थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके h अपॉन 16, h बटे 16। इसको आप समीकरण नंबर सेकंड मान लो। अब मुझे क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो करिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड की गुणा करने पर, गुणा करिए भाई। तो हमें करना क्या है, हमें करना है लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करेंगे, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में गुणा करेंगे। करिए, तो ये हो गया थी tan थीटा गुणा tan 90 माइनस थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9 और गुणा h अपॉन 16। तो ये हो गया tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो गया थी cot थीटा, h स्क्वायर 16 की 9 में मल्टीप्लाई कर दिया 144, 16 नहीं हुआ 144। ठीक है, चलिए अब ये हो गया tan थीटा, cot थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा, ये कितना हो गया h स्क्वायर, कितना हो गया जी h स्क्वायर बटे 144, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया। अब आप यहां चलेंगे, इंप्लाइज दैट ये हो गया 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 144, इंप्लाइज दैट तो h स्क्वायर बराबर 144 की तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 144 144 क्या होता है 12 का वर्ग, 12 का वर्ग, इसका मैं वर्गमूल ले लूंगा, तो h स्क्वायर बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, तो h बराबर कितना हो गया जी, h बराबर हो गया 12 मीटर, h बराबर 12। तो यहां लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर। ठीक है भाई, हमें इसमें ये बात बतानी थी, मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात की थी। अब हम पढ़ेंगे 6 का ख पॉइंट, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है, इसमें हमें क्या करना होता है, इतना क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, इससे आगे हम इसको किस तरह से बढ़ाएंगे वो आप देखेंगे। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, तो देखिए अब हम लिखते हैं इससे आगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। देखिए भैया संचयी बारंबारता आपकी होगी, सबसे पहले लिखेंगे 7 में जोड़ देंगे x, 7 प्लस x, इसमें जोड़ दूंगा 7 और 12, ये हो जाएगा 19 प्लस x, इसको जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 9 7 16, ये हो जाएगा 36 प्लस x, 36 और 20 56 प्लस x, इसमें जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y, इसको जोड़ूंगा, 56 और 9 हो गया जी 65 प्लस x प्लस y, 65 और 11 जोड़ूंगा, 5 और 1 6, 6 7 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, मतलब मध्य का दिया आपको 525, यदि बारंबारताओं का योग 100 है, बारंबारताओं का योग क्या दिया है 100, तो इसको आप बारंबारताओं का योग n बराबर 100, ठीक है, तो लिखेंगे बारंबारताओं का योग, यहां देखो दिया है बारंबारताओं का योग 100, बारंबारताओं
वार्ताओं का योग n बराबर 100 दिया है। n बराबर कितना दिया है? 100 दिया है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। ये जो आपकी संचयी बारंबारता, ये जो योग इनका मतलब बारंबारताओं का हमने योग किया है, संचयी बारंबारता हमने फाइंड की है, तो ये भी n के बराबर होता है। 76 प्लस x प्लस y, ये किसके बराबर होगा? n के बराबर। ठीक है, ये n के बराबर होता है। तो ये हो गया जी आपका 76 प्लस x प्लस y बराबर किसके? 100 के। तो x प्लस y बराबर 100। ये आप 76 उठाकर इधर ले जाएंगे, ये इधर जाके माइनस का होगा, तो x प्लस y 100 में से 76 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है, हम यह क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं, n/2। n/2 का हम आधा कर देते हैं, तो n/2 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50। अब 50 कहां सपोर्ट करेगा? देखिए संचयी बारंबारता में 50 कहां पहुंच रहा है, मतलब 56 के आसपास 50 होगा। 50 और 6 56, मतलब ये इस वाले संचयी बारंबारता वाले लाइन को यहां टच करेगा। मतलब ये देखिए 56 प्लस x, 56 प्लस x 50 के आसपास होगा, तो ये वाला हो जाता है बारंबारता, बारंबारता f। इससे पहले वाले को आप पढ़ते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता CF। ठीक है, ये आपकी बारंबारता होगी, ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1, ये होगी मध्यिका वर्ग की निम्न उच्च सीमा L2, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1, मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा L2। ठीक, तो इतना काम हमारा हो गया। अब आपको मध्यिका दी है 525, तो आप फॉर्मूला बनाएंगे, तो लिखेंगे मध्यिका बराबर रखेंगे L1 प्लस N2 माइनस L1 अपॉन F और N/2 माइनस का CF। मध्यिका दी है, मध्यिका या मध्यक 525। L1 कितना दिया है? L1 दिया है आपको 500। कितना दिया है L1? 500। L2 कितना दिया है? 600। 600 माइनस का 500 अपॉन में F है आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता 20, और N/2 मतलब 50। N/2 कितना आएगा? 50। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता 36 प्लस x, कितना है? 36 प्लस x। अब N/2 में से CF घटाऊंगा तो 36 माइनस x हो जाएगा, 36 माइनस x, तो ये हो गया जी 525। आप इस 500 को उठाकर इधर लाएंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 500। अब 600 में से 500 घटा दूंगा 100 बटे 20। अब इसमें से इसे घटाता हूं मैं, 50 में 36 घटा दे 14 माइनस x। इससे मैंने इसको काट दिया 5 बार, ये कितनी बार कैंसिल हो गया? सॉरी, 525 में से 500 घटा दूंगा तो 25 हो जाएगा, 25 बराबर ये हो गया 5 और 14 माइनस x। ठीक है, इस 5 से 25 को काट दिया मैंने कितनी बार? 5 बार, तो 5 बराबर 14 माइनस x। ये वाला x उठाकर इधर ले आओ, इधर आकर ये कैसा हो जाएगा? प्लस का, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 14 में से 5 घटा दिया, कितना हो गया? 9। तो x का मान कितना हो गया जी? 9। x का मान 9। अब मुझे x का मान हमारा निकल गया, तो x का मान निकाल दिया और हमें मान निकालना है y का, तो x का मान उठा करके समीकरण नंबर आप फर्स्ट में लगा दो चाहे सेकंड में लगा दो, जिससे फर्स्ट ही है। तो रखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है आपकी ये वाली, इसमें रखिए, तो x का मान हमें लगाना है 9, तो 9 प्लस y बराबर किसके? 24। तो y बराबर, अब 24 में से 9 घटा दिया, कितना हो जाएगा? 15। तो y का मान कितना हो गया? 15। तो y का मान हो गया 15, y का मान 15, x का मान
9। ठीक है, आप इसको इस तरह लगाएंगे। अब हम 6 का गैप पॉइंट देखेंगे। पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का, मतलब पानी पीने वाले गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धरीता ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, हमारे पास में एक शंकु के छिन्नक का है, मतलब शंकु से काटा हुआ गिलास है। ये एक गिलास है हमारे पास में, ठीक है। इस तरह से एक गिलास है, ऐसे करके। इस गिलास की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, दिया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास है हमारे पास में। ये 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास है। तो इसके बाद बोल रहा है इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, मतलब ये वृत्ताकार सिरा है, ये वृत्ताकार सिरा है, के व्यास 6 सेंटीमीटर, मतलब ऊपरी सिरे का व्यास हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे क्योंकि बड़ा है, 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और निचले सिरे का व्यास हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, हमने ले लिया जी 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इस गिलास की धरीता में ज्ञात करनी है। देखिए, तो दिया क्या है, दिया है क्या, गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास है, ठीक है। अब ऊपरी सिरे का व्यास कितना है, तो लिखेंगे ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है ऊपरी सिरे की त्रिज्या, तो निकाल लेंगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या। आप एक काम कर लेंगे, हमारे पास में दो त्रिज्या है, एक को हम मान लेंगे R1, दूसरी को मान लेंगे R2। तो R1 बराबर 6/2, व्यास जो होता है, व्यास का अगर हम आधा करते हैं तो त्रिज्या बन जाता है, तो 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिखेंगे निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, निचले सिरे का व्यास हो गया जी 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिखिए निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या, इसको आप R2 मान लेंगे। आपने एक त्रिज्या मान ली R1, दूसरी मान ली आपने R2, मतलब यहां से यहां तक की जो त्रिज्या होगी वो R1 होगी, यहां से यहां तक की त्रिज्या हमने R2 मान ली, ठीक है। तो R2 बराबर 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है गिलास की धरीता। गिलास कैसा है, छिन्नक के आकार का, ठीक है। तो यह लिखो गिलास की धरीता, गिलास ब्रैकेट में लिखो छिन्नक की धरीता, क्या होगा फॉर्मूला, π/3 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 R2 और H, ठीक है। π/3 R1 स्क्वायर ब्रैकेट में R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 और H, ठीक है। तो π/3 का आप मान लगा देंगे, पाई का मान हो गया जी 22/7, 22/7 गुणा 3। R1 कितना है, R1 है जी आपके पास में 3 सेंटीमीटर, तो मतलब 3 का वर्ग। R2 कितना है 2 का वर्ग,
अब 3 गुणा 2, h कितना है, h है आपके पास में 14 सेंटीमीटर, मतलब आप इसकी यहाँ 14 लिख सकते हैं। इस 7 से 14 को मैंने काट दिया 2 बार, 22 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 बटे 3, अब 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, अब 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 2 7 9 19, ठीक है। यहां चलेंगे 44 गुणा 19 और अपॉन में किसके है जी, बटे हो गया 3। 44 के 19 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, करिए 19 की 44 बार आप गुणा कर देंगे, करिए 19 चौक 76 और 19 चौक 76, 6 7 6 13, 836, कितना हो गया 836, 836 बटे 3। अब आपको करना क्या है, आप इसको डिवाइड कर देंगे, 836 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, करिए 3 से 836 को हम डिवाइड करते हैं, देखो भाई 27 दिया कितना होता है, 27 दिया 81 होता है। अब 83 में से 81 घटा दिया 2, ये हो गया 6। अब कितनी बार, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, अब 26 में से 24 घटा दिया 2, तो 278 सही 2 बटे 3, 278 सही, इसको हम लिख देंगे 278 सही 2 बटे 3। धरिता मतलब आयतन, तो ये लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन के लिए है, इसको आप, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन के लिए है, इसको आप रब भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह लगाएंगे। छह का गहपाई देखेंगे, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, तो दोनों विषयों में कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, गणित और अंग्रेजी में 30 अंक, ठीक है। तो यहां लिखेंगे माना गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, भाई गणित में प्राप्त अंक हमने मान लिए x, ठीक है, गणित में प्राप्त अंक x, यह लिखो, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं भाई, y, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो गए y, ठीक है। अब ये बोल रहा दोनों का योगफल कितना है, दोनों विषयों में कितने अंक प्राप्त किए, दोनों विषयों में पहली कंडीशन आप लिखेंगे फर्स्ट सर, दोनों विषयों में प्राप्त अंक मतलब x प्लस वाई, गणित और अंग्रेजी दोनों में 30 अंक प्राप्त कर रहा है, तो x प्लस वाई बराबर 30, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी आपकी। कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट। अब वो बोल रहा है सेकंड कंडीशन में चलेंगे, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, सेकंड कंडीशन, तो रखेंगे सेकंड सर, भाई x गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, x, यदि गणित में 2 अधिक मिलते, 2 अंक ज्यादा मिलते, तो x में 2 जोड़ देंगे, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते तो 2 प्लस होगी, और अंग्रेजी में 3 अंक कब मिलते, कब मिले होते, तो अंग्रेजी में कितने अंक हैं, y, तो y माइनस 3, तो इनका गुणनफल मिले होते तो उनका गुणनफल 210 होता, मतलब इन दोनों का गुणनफल कर रहे हैं, कितना हो जाता, 210, गुणनफल 210 हो जाता, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, बल्कि आप एक काम करेंगे, चलिए x की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया xy, इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दी माइनस के 3x, 2 की y में मल्टीप्लाई कर दी 2y,
2 की 6 मल्टीप्लाई कर दी माइनस के 6 बराबर किसके 210 बराबर हो गया 210। ठीक है, चलिए ध्यान दें समीकरण नंबर फर्स्ट से मुझे एक मान निकालना है। चलिए यदि मैं x उठाकर इधर ले जाऊं, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 30 माइनस x हो जाएगा। तो y बराबर 30 माइनस x, y का मान कितना हो गया जी 30 माइनस x। ठीक, अब ये y का मान आप यहां रखो, ठीक है, आप इसको सेकंड मान लेंगे, ये आपने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक, चलिए y का मान y बराबर 30 माइनस x में यहां रखता हूं, तो ये हो गया x, अब y का मान है 30 माइनस x, 30 माइनस x, ये कैसा हो गया 3x, तो y का मान कितना 30 माइनस x माइनस के 6 बराबर किसके 210। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये होगा 30x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 3x, 30 दूनी 60, 2 के x मल्टीप्लाई कर दी 2x माइनस के 6 बराबर 210। ठीक है, चलिए भाई अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे सही से। चलिए ये हो गया माइनस का, इधर चलेंगे थोड़ा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया 30x में से आप ये घटा देंगे 30x माइनस के 3x और माइनस के 2x माइनस के कितना हो गया माइनस के 5x, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 30x और माइनस के 5x, माइनस के 3x और माइनस के 2x माइनस के 5x, अब कितना बचा, ये हो गया 6, इसमें से घटा दूंगा 60 में से 6 घटा दे 54, 54 बचेगा भाई 54, ये 210 उठाकर इधर ले आए, इधर आकर के कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस के 210, माइनस के 210 बराबर किसके 0। ठीक, समझे, माइनस का एक्स स्क्वायर, अब 30x में से 5x घटा दिए कितना हो गया 25x, 54 में से 210 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये हो गया, देखिए 10 में से 4 घटा दिया 6, अब यहां बचे 20, 20 में से 15 5 घटा दिया तो कितना बचेगा 15, तो 156 बराबर 0। यहां से आप माइनस की इस पूरी द्विघात समीकरण में -1 से डिवाइड कर देंगे या -1 कॉमन लेकर इधर पहुंचा देंगे, -1 से डिवाइड कर रहा हूं तो x स्क्वायर कितना हो गया माइनस के 25x और प्लस के 156 बराबर किसके 0। अब 156 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिसका योगफल या अंतर आपको 25 प्राप्त हो। चलिए तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 25x, 25x को ऐसे लिखूंगा माइनस के 12x और माइनस के 13x, 13 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा, इसका योगफल कितना हो जाएगा माइनस के 25, ठीक, प्लस के 156 बराबर 0। यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो कितना बचा है x माइनस 12, यहां से माइनस 13 बाहर निकाल दूंगा तो x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 ये रहा, x माइनस 12 ये रहा, तो x माइनस 12 और मैंने x माइनस 12 बाहर निकाल दिया तो कितना बचा x माइनस 13 बराबर 0, 0 बराबर रखो, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 12, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 13। ठीक, समझो। अब ये बोल रहा है कि सैफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। x क्या है 12, x बराबर 13, मतलब इसका मतलब गणित में या तो 12 अंक प्राप्त किए या 13 अंक प्राप्त किए। तो देखो इसको आप इस तरह लिखेंगे, अतः या लिखो यदि गणित में 12 अंक प्राप्त किए, यदि गणित में 12 अंक प्राप्त किए तो भाई गणित में 12 मिले, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 30 में से 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा 18, तो अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे,
अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे। ठीक, इसके बाद यदि गणित में 13 अंक मिले, यदि गणित में 13 अंक प्राप्त किए, यदि गणित में 13 अंक प्राप्त किए, 13 अंक प्राप्त किए तो यदि गणित में 13 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में 17 अंक मिलेंगे, 17 अंक मिलेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे भाई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 7 का क्या पॉइंट है। x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्य √5 और √-5 है। ठीक है, देखिए तो आपको बहुपद के शून्य दिए हैं, या देखो दिए हैं बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या है? √5 तथा -√5 है। इसलिए इसको मैं 5 को लिखूंगा √5 को x माइनस √5 और x प्लस √5 वो आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपको यही शून्य मिल जाएंगे। ठीक है, बराबर किसके? 0, बराबर 0 के रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस √5 का वर्ग, √5 का वर्ग बराबर किसके? 0 के। तो इंप्लाइज दैट ये √5 का वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, तो ये जो 5 है इस 5 को उठाकर आप इधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो गया भाई? ये बल्कि आप इसको ऐसा ना करके s 0 के बराबर ना रख करके आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। x माइनस 5 ये हो गया x स्क्वायर और √5 का वर्ग से रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया कि x स्क्वायर माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 5। अब आप क्या करना है? 4x की घात 3 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस 15 के ये क्या है? ये इसका एक मतलब इसका एक बहुपद है ये इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब इसका एक टुकड़ा है ये इसका, तो इससे x स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। करिए x की घात 5 x स्क्वायर माइनस 2 की घात x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर दूंगा x की घात 4 प्लस 4x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 15। इससे मैं इसको भाग दे रहा हूं, भाग दीजिए। सबसे पहले यहां देखेंगे x की घात 2 है या x की घात 4, तो 4 घात बनाने के लिए मैं यहां x की 2 घात दे दूंगा, x की 2 घात, x की 2 घात किया मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? x की घात 4, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर। ये हम चिन्ह बदल दूंगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, घटा दूंगा, इससे कैंसिल हो गया। अब आप समझेंगे क्या हो गया? 4x क्यूब 5x स्क्वायर में से 3x 2x स्क्वायर घटा दूंगा तो प्लस के 3x स्क्वायर बचेगा, और इसमें से घटा के 3x स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस के 15। ठीक, चलिए अब मुझे क्या करना है? यहां मुझे लेना है भाई 4x से अगर मैं गुणा करता हूं 4x से, तो ये देखो 4x की घात 3 हो जाएगा। 4x से मैं x स्क्वायर में गुणा करता हूं तो 4x की घात 3 हो जाएगा, 4x की घात 3। अब 4 पंजे 20 माइनस के 20x, चिन्ह बदल लो, घटाता हूं इसमें से ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल।
अब ये कितना बचा 3x², 3x की घात 2 माइनस के 20x प्लस के 20x कट गया माइनस के 15, 3x की घात 2 माइनस 15। अब समझो x की घात 2 माइनस 5 में मैं किसकी गुणा करूं कि 3x की घात 2 माइनस 15 हो जाए, तो मैं 5 से गुणा कर देता हूं। चलिए मैंने 5 से गुणा कर दिया, करिए तो ये कितना हो गया 3 से करें, सॉरी करिए इसको 3 से करिए तो कितना हो गया 3x², 3 पंजे 15 माइनस के 15, चिन्ह बदल लो, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, आप फॉर्मूला लगा देंगे, आप जानते होंगे भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए भाज्य क्या दिया है, भाज्य दिया है x की घात 4, तो रखो x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस 2x² माइनस के 20x प्लस के 15, सॉरी माइनस का 15 है, माइनस 15 बराबर भाजक क्या है भाई, भाजक है आपका x² माइनस 5, x² माइनस 5 और भागफल क्या है x² प्लस 4x प्लस 3, शेषफल क्या है आपका 0, शेषफल आया 0। तो हमारे जो टुकड़े हुए वो हो गए x² माइनस के 5, x² माइनस 5 और क्या है x की घात 2 प्लस 4x प्लस के 3। ठीक है, यदि मैं इसके टुकड़े करता हूं, इसके गुणनखंड करता हूं, तो इसके गुणनखंड आएगा x² माइनस 5 के जो गुणनखंड है वो x माइनस √5 और गुणा में x प्लस √5, मतलब ये वाला x माइनस √5 x प्लस √5 बराबर क्या आता है x² माइनस 5। तो मैं क्या करूंगा x² माइनस 5 के तो डायरेक्ट आप लिख ही सकते हैं x माइनस √5 और x प्लस √5। अब आप इसके टुकड़े करके x² प्लस 3 एकम 3 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर 4 हो, तो 3 एकम 3 3x प्लस x और प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया जी x माइनस √5 और x प्लस √5। ठीक है, इसके मैं अगर फैक्टर करता हूं, फैक्टर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 ये कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो इसके टुकड़े आ गए x² प्लस 3x प्लस 3 के, x प्लस 3 और x प्लस 1, ये इसके टुकड़े आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए x माइनस √5 और x प्लस √5, तो ये तो आपके पास है, तो x प्लस 3 और x प्लस 1 को आप 0 के बराबर रख देंगे अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए। तो यहां लिखेंगे अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए, अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए, अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 कैसा हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर -3। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो कैसा हो गया भाई x बराबर -1। तो अन्य शून्य यानी को अतः अन्य शून्य, अतः अन्य शून्य, अतः अन्य शून्य -3 तथा -1 होंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। ठीक है, अब
सात के अथवा में दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखिए मैम इसको किस तरह लगाते हैं। मान लीजिए माना x माइनस वन बराबर आप पी ए मान लीजिए, x माइनस वन बराबर ए एंड y माइनस टू बराबर बी। y माइनस टू बराबर हमने मान लिया b, चलिए इनको लगाते हैं। x माइनस वन बराबर क्या लगा रहा हूं a, तो 5/a प्लस 1/b बराबर हो गया 2। तो इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब रखो दोबारा 6 दूसरी इक्वेशन ये है, x माइनस वन के स्थान पर लगा दिया हमने a प्लस माइनस 3/b बराबर किसके 1 के। ये होगी इक्वेशन सेकंड। समझो बहुत ध्यान से, 1/b और माइनस 3/b। तो मैं समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करता हूं, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, गुणा करिए भाई 3 से, तो गुणा 3 से करूंगा 3 पंजे 15, 15/a 3/b बराबर किसके 3 दूनी 6। ये होगी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन होगी। ये फर्स्ट, ये अब हमारा जो रिलेशन है, जो संबंध है वो सेकंड और थर्ड में, क्योंकि माइनस का 3/b है, ये प्लस का 3/b है। ठीक है, चलिए तो समीकरण सेकंड और थर्ड, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड एंड थर्ड को आप जोड़ देंगे, को जोड़ने पर जोड़िए। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। तो सेकंड और थर्ड हमारा जो काम चल रहा है वो सेकंड और थर्ड में है, करिए। तो 6/a माइनस का 3/b प्लस का 15/a प्लस का 3/b बराबर किसके 1 प्लस 6। माइनस का 3/b से ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3/b से प्लस का 3/b कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6/a प्लस 15/a बराबर किसके 6 और 1 कितना हो गया 7, a हो गया एलसीएम 15 6 कितना हो गया 21, 21 बराबर 7। ठीक है, 21 में मल्टीप्लाई करो, ये होगा 7 21 बराबर 7a। इस 7 से इसको मैंने काट दिया 21, 7 से 21, 3 बराबर a हो गया, 3 बराबर a। अब आप a का मान चेक करो, a का मान है x माइनस 1, a का मान क्या है x माइनस 1, तो 3 बराबर x माइनस 1। ये माइनस का मान उठाकर इधर ले आओ, तो 3 + 1 बराबर x, तो इंप्लाइज दैट x का मान हो गया 4, x का मान कितना हो गया 4। अब क्या करना है, a का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दे, चाहे फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो। चलिए मैं एक काम करता हूं, ये सेकंड में लगा देता हूं या थर्ड में लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप a का मान समीकरण थर्ड में लगा दीजिए, तो रखेंगे a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड ये आपकी 15/a, a का मान क्या है, a का मान है 3, तो 15/3 प्लस 3/b बराबर किसके 6 के। 3 से 15 को काटा कितनी बार 5 बार, तो 5 + 3/b बराबर हो गया 6। ये 5 उठाकर इधर ले जाओ, तो 3/b, तो 3/b बराबर किसके 6 - 5,
तो 3/b, 6 में से 5 घटा दिया कितना हो गया 1, b की तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बराबर b, और 3 बराबर b का मान कितना है, b का मान है y माइनस 2, b का मान क्या है y माइनस 2, तो y माइनस 2, ये माइनस का 2 उठाकर इधर ले आओ, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, 3 + 2 बराबर y, तो इंप्लाइज दैट 3 2 कितना हो गया 5, तो y का मान कितना हो गया 5, y का मान 5, x का मान 4, आप इसको इस तरह करें, ठीक है। अब हम 7 का ख पॉइंट देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की समूह भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। देखिए हमारे पास में क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, मतलब एक वृत्त है, एक वृत्त ले लिया हमने, वो केंद्र वाला एक वृत्त है, ये हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। अब वृत्त के परिगत एक क्या है, चतुर्भुज है। चलिए भाई एक चतुर्भुज बना दीजिए, ये इस तरह से एक चतुर्भुज है, ठीक है, हमने एक चतुर्भुज बना दिया। अब ये जो चतुर्भुज है आपका, ये ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत है। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, समझेंगे इसको। तो एबीसीडी आप मान लीजिए, एबीसीडी, एबीसीडी ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना एक चतुर्भुज है। तो दिया क्या है इसमें, देखो दिया है, दिया है एबीसीडी, एबीसीडी, एबीसीडी ओ केंद्र वाले, एबीसीडी ओ केंद्र वाले, एबीसीडी ओ केंद्र वाले, एबीसीडी ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत, एबीसीडी ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है। इसमें देखो समझो, हमारे पास में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जो जिसके अंदर एक वृत्त बना है, ठीक है, ये वृत्त का कोई केंद्र है ओ, वृत्त का केंद्र है क्या ओ, आप पता है वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होगी। आप इसको इस तरह से बता देंगे, ठीक। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो वृत्त के, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक, संपूरक मतलब संपूरक होता है 180 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O मतलब कोण AOD, कोण AOD प्लस कोण BOC का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा, और कोण AOD, AOB और कोण DOC इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, मैं इसको मान लूंगा कोण A पे, मान लीजिए मेरे पास में, मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक और एक, मैंने या एक दो करके लिख सकते हैं, एक और एक हो गया, एक मतलब एक को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक है हमारे पास में, इसी प्रकार दो है, दो को मैंने यहाँ दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये बिंदु B पे कोई संख्या दो है, दो को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये हमने तीन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, यहाँ हमने चार को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कोण AOD, कोण AOD प्लस कोण AOD प्लस कोण BOC, प्लस कोण BOC
बराबर है जी 180 डिग्री के। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी है। अब देखो इसकी उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति समझो, उत्पत्ति देखिए इसकी। सबसे पहले आप देखेंगे क्या, आप ऐसे देकर चलेंगे, देखो कोण आप यहां से देखेंगे ए बी ओ, कोण ए बी ओ, ए बी ओ लिखेंगे, कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ, ए बी ओ और सी बी ओ, कोण सी बी ओ बराबर किसके, ये दो के बराबर है। किसके बराबर है, दो के बराबर है। अब ये यहां से चलेंगे, अब देखो बी सी ओ, कोण बी सी ओ, कोण बी सी ओ, कोण बी सी ओ, बी सी ओ हो गया, डी सी ओ बराबर है कोण डी सी ओ, क्योंकि डी सी ओ भी दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तीन के दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, डी सी ओ बराबर किसके, तीन के। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया। अब लेंगे हम ए डी ओ, कोण ए डी ओ, कोण ए डी ओ, कोण ए डी ओ बराबर, चार को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ए डी ओ बराबर है किसके, कोण ए डी ओ। अब ये हो गया कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ, सी डी ओ बराबर किसके, चार के। ठीक, अब देखेंगे कोण डी ए ओ, कोण डी ए ओ बराबर किसके, डी ए ओ हो जाएगा बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर किसके है, ये है भाई एक के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए इनको मैं अगर जोड़ लेता हूं तो देखिए प्रत्येक कोण दो दो है। देखिए ये कोण ए ओ डी मतलब सब क्या है, ये टोटल 8 है। ठीक है, मतलब चार संख्याओं को, 1 2 3 4 संख्याओं को हमने 8 भागों में डिवाइड कर दिया। यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो जोड़ने के बाद में तो मैं इसको इस तरह से जोड़ लूंगा, दो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 बराबर किसके, 360। मतलब कहने का मतलब ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। मैं चारों कोणों को जोड़ दूंगा। ठीक है, और एक कोण के दो भाग हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 सबके दो दो भाग हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 गुना कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 बराबर 360 करते हैं। 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। 2 से इसको डिवाइड करने के बाद में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर किसके, 180 के, 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब आप लेंगे त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज दे देंगे, त्रिभुज ए ओ डी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, एओडी में, एओडी में, एओडी में, तो कोण एओडी में क्या हो जाएगा, कोण एओडी, कोण एओडी, कोण एओडी बराबर किसके हो जाएगा, 180 माइनस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो एओडी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ये कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण 1 और कोण 4 इसमें से हम घटा देंगे, तो घटाइए, कोण 1 प्लस कोण 4 हमने इसमें से घटा दिया, तो आप इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं। क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड। ठीक, पुनः त्रिभुज बीओ सी में, त्रिभुज बीओ सी में, त्रिभुज बीओसी में, तो कोण बीओसी, कोण बीओसी बराबर, ये भी 180 डिग्री का कोण बना है। अब 180 डिग्री में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से कोण 2 और कोण 3 मैं घटा दूंगा, तो 180 माइनस कोण 2 और प्लस कोण 3, कोण 2 और कोण 3 मैंने इसमें से
घटाते हैं। ये होगी थी आपकी इक्वेशन थर्ड। अब मुझे क्या करना है, समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर थर्ड इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो समीकरण सेकंड एंड थर्ड को जोड़ने पर, सेकंड एंड थर्ड को जोड़ने पर, ठीक, तो जोड़िए। कोण एओडी, कोण एओडी प्लस कोण बीओसी बराबर किसके है, जोड़ेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा। 180 और 180 कितना हो गया, 180 और 180 हो गया भाई 360। तो 360 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है, ये हमने जोड़ लिए। क्योंकि 180 और 180 कितना हो जाएगा 360। अब बचे क्या, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 सबको एक साथ रख दिया हमने। अब कोण एओडी प्लस कोण बीओडी बराबर किसके, 360। कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 का मान कितना, 180। समीकरण नंबर 1 से ये हो गया 180। तो यहां लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो कोण एओडी और प्लस कोण बीओडी, 360 में से 180 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो यही बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी, आप इसको इस तरह से कर, ठीक। तो अब क्या है हमारा ये सेट, भाई इस सेट में एक आपका रचना वाला क्वेश्चन बचा है। तो मैंने आपको बताया कि आपके रचना वाले समस्त क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो आज ये सेट हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं जो जितना आज आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स की तैयारी करते रहे, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।